नमस्कार साथियों, सहारा इंडिया से जुड़ा विषय आपके बीच में लेकर आता रहता हूं। एक जो है महत्वपूर्ण विषय की जो है जानकारी लगी है। और सहारा इंडिया चूँकि उत्तर प्रदेश से ही इसका जो है मुख्यालय लखनऊ से संचालित होता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बड़े बड़े निर्णय कर रहे हैं और बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में अनियमित जमा योजना कानून 2019 को उत्तर प्रदेश जो है लागू करने वाला है। इसकी घोषणा जो है योगी आदित्यनाथ ने जो है कर दी है। इस कानून से उन कंपनियों को जो है, निवेशकों को जो है फ़ायदा होगा जो लोगों का पैसा जो है डकार के बैठी है और लोगों को जो है भुगतान नहीं दे रही। तो पोंजी स्कीम के संचालकों पर जो है कानूनी कार्रवाई का शिकंजा कसेगा। पोंजी स्कीम में आपको बता दूं, पोंजी स्कीम वो है कि जिसमें नए निवेशक से जो है पैसा लिया जाता है और जो पुराना निवेशक है उससे लेकर जो है पुराने निवेशक को भुगतान दिया जाता है। ऐसी कई कंपनियां हैं देश में, और देश में हज़ारों कंपनियां हैं। और जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया था उसको राज्य जो है क्रियान्वयन नहीं कर रहे, लेकिन इस देश के सभी राज्यों को जो है अनियमित जमा योजना कानून को जो है अपने अपने राज्यों में उसका क्रियान्वयन की प्रक्रिया को चालू करना चाहिए और इसका जो है पालन करना चाहिए। तो योगी सरकार इस मुद्दे पर जो है आगे आई है, और योगी सरकार क्या करने जा रही है उसकी जो है जानकारी मैं आपको दे दूं। पोंजी स्कीम संचालक एवं केंद्रीय कानून से शिकंजा कसेगी योगी सरकार। यूपी में लागू होने जा रहा है ये कानून। लोगों को ज़्यादा रिटर्न के लालच में ठगने वाली कंपनियों पर यूपी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। नए कानून के तहत ऐसा करने वालों पर सरकार सख्त कदम उठाएगी। पोंजी स्कीम से जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई लूटने वाले ठगों की अब खैर नहीं है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने केंद्रीय कानून के तहत ऐसे ठगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की रूपरेखा तय कर ली है। और मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के अनियमित निरपेक्ष स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 को उत्तर प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार का यह कानून प्रदेश में लागू होने से बीते 25 साल से हज़ारों करोड़ रुपए ठग भागी कंपनियों के संचालकों को उनकी मुसीबत तय है। तो प्रदेश में बड़ी संख्या में पोंजी स्कीम के मामले सामने आते रहे। ऐसी स्कीम के संचालकों निवेश ज़्यादा रिटर्न का झांसा देकर जमाकर्ताओं से रुपए लेते हैं। जब मोटी रकम इकट्ठा हो जाती है तो ऑफिस बंद करके गायब हो जाते हैं। उनकी मेहनत की कमाई कंपनियों में फंसने से जमाकर्ता ठगा महसूस करते हैं। शिकायत देकर जमाकर्ता थाने चौकी के चक्कर काटते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। बीते कुछ वर्षों में ऐसे हज़ारों मामले जो है सामने आए। तो इन पोंजी स्कीम के संचालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी, और कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में इसे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने इस कानून के तहत कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकरण, सक्षम न्यायालय तय कर दिए हैं। जल्दी अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। कानून लागू होने से राज्य सरकार इस तरह के मामले में जांच सीबीआई को सौंप सकेगी। कार्रवाई के लिए मिलते हैं तमाम अधिकार। केंद्र सरकार के अधिनियम में राज्यों को सक्षम अधिकारी की नियुक्ति, ऐसे प्रकरणों में तेज सुनवाई, विशेष न्यायालय का गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश सरकार ने मंडल स्तर पर सभी मंडल आयुक्तों को अधिनियम से संबंधित जानकारी के लिए सक्षम अधिकारी, अपर आयुक्त, सहायक सक्षम प्राधिकरण नामित किया है। इसी तरह मामले की सुनवाई के जिला स्तर पर एडीजे प्रथम को विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विशेष न्यायाधीश की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय अधिनियम में ऐसे प्रकरण जिनमें एक से अधिक जिलों में राज्य से जुड़े हैं, वो ज़्यादा धनराशि शामिल है, उन मामले में राज्य सरकार सीबीआई जांच के लिए संदर्भित करने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए गृह विभाग के मुख्य अपर सचिव एवं मुख्य सचिव जो अधिकृत किए गए, और यह सक्षम अधिकारी सीबीआई को संदर्भित कर सकते हैं। इसमें जो है कई सोसाइटियां हैं, कई कंपनियां हैं जिनका जो है भुगतान की इनमें गिरफ्तारी की तलवार लटकेगी और इन पर जो है कार्रवाई होगी। पोंजी स्कीम से संबंधित केंद्रीय कानून होने के जमाकर्ताओं को रकम भुगतान भी कराया जाएगा। इस कानून के लागू होने में अनियमित जमा राशि जुटाने की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। ऐसी गतिविधियों से लिप्त रहने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकेगी और सक्षम प्राधिकारी जांच और सम्मान प्रक्रिया कुर्क करने में आसानी होगी।
तो आप लोग जो है जागरूक रहें। और यूपी एक ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां अनियमित जमा कानून योजना जो 2019 लागू होने वाला, इसमें 3 माह में इनकी संपत्ति को कुर्क कर और निवेशकों को भुगतान देने की बात है। तो जागरूक बने, अपने अपने जो है प्रदेशों में भी इस कानून को लागू करें। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपका सहारा इंडिया का मुद्दा जो है बड़ा हो रहा है, और सहारा इंडिया के मुद्दे पर पूरे देश में जो है गूंज बढ़ रही है। उसी का कारण है कि योगी जी को भी जो है आगे आना पड़ा, और योगी जी तक अपनी सहारा इंडिया के निवेशकों की भुगतान की शिकायतें भेजते रहें। जल्द से जल्द डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी सहारा पर अंकुश लगाएं। और जिस तरह से इस देश के अलग अलग हाई कोर्ट जो है आदेश दे रहे हैं और आम निवेशक के पक्ष में आदेश दे रहे हैं, तो उनका जो है भुगतान का पक्ष मजबूत हो। लेकिन सरकार को, योगी सरकार को और मोदी सरकार को, डबल इंजन की सरकार को भी इस ओर देखना पड़ेगा। और किस तरह से इस देश का करोड़ों निवेशक परेशान है, लाखों एजेंट परेशान है, और वो कैसे तिल तिल कर मर रहा है और अपने खून पसीने की कमाई को जो है डुबा कर बैठा है। आज इस देश में हज़ारों FIR सहारा प्रबंधन के खिलाफ, सहारा प्रबंधन से जुड़े डायरेक्टरों के खिलाफ होती हैं, और किस तरह से ये जो है खुलेआम घूम रहे हैं। ये कानून जो है मजाक बना दिया है। आज मध्य प्रदेश की पुलिस जो है गिरफ्तार करने जाती है, मध्य प्रदेश की पुलिस सुब्रत राय को लखनऊ गिरफ्तार करने जाती है, और उनको केवल एक नोटिस चस्पा करके जो है बाहर आ जाती है, और नोटिस चस्पा करके, और दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी में चल रहे हैं सुब्रत राय जी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में जो है प्रोग्राम को साझा कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री जो है दिनेश शर्मा के। तो ये समझ से परे है। आप कड़ा एक्शन लीजिए, चाहे वो कोई भी हो। और किस तरह से जो है इस कानून का सम्मान नहीं कर रहे। आज दतिया कोर्ट ने 5 तारीख को उनको हाजिर होने का आदेश दिया है। पटना हाई कोर्ट ने 11 तारीख को जो है इनको पटना हाई कोर्ट में जो है हाजिर होने का आदेश दिया है। एवं दिल्ली हाई कोर्ट जो है इनकी तीनों सोसाइटियों को जो है गलत पाते हुए, और विगत कई सालों से निवेशकों को भुगतान न देने के कारण, एजेंटों को भुगतान न देने के कारण, और इनकी हमारा इंडिया, इनकी जो है आपकी यूनिवर्सल और सहारा क्रेडिट सोसाइटी को जो है दोषी पाते हुए उनकी तीनों सोसाइटियों को बैन किया। आज सेंट्रल रजिस्ट्रार ने रोक लगाई थी, तो ये सोसाइटियों के बायलॉज के खिलाफ जो है जाकर इन्होंने गलत तरीके से एम्बे वैली में, सहारा की अलग अलग जो है कंपनियों में इन्होंने जो है नियम विरुद्ध तरीके से जो है निवेश किया। इन्होंने निवेशकों के और इन सोसाइटियों के निवेशकों के सुरक्षा पक्ष को जो है उसके साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन आप लोग जो है जागरूक बनिए। आज लोगों ने जो है जागृति आई है, सेंट्रल रजिस्ट्रार में शिकायतें की हैं, तो उसी का नतीजा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है इनको आईना दिखाया और इनकी तीनों सोसाइटियों पर बैन लगाया। और ये छोटे छोटे पेमेंट देकर ये दिखाना चाह रहे थे कि हम जो है संतुष्टि पत्र लेकर के हम भुगतान कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके जो है सभी दावे और आपत्तियों को जो है नकार दिया, और इनको स्पष्ट संदेश देने का काम ये किया कि पहले इन सोसाइटियों का भुगतान करो। तो देश के सच्चे देशभक्त होने का जो है ढोंग करते हैं, लेकिन आम निवेशक को जो है भुगतान नहीं मिल रहा। आम जो है एजेंट और निवेशक जो है तिल तिल कर मर रहा है। आज एजेंटों पर निवेशकों का अत्यधिक दबाव है, लेकिन सहारा प्रबंधन का कोई डायरेक्टर, कोई अधिकारी जो है भुगतान कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए जो है आगे आकर बात करने की स्थिति में नहीं है। तो बड़ा दुखद है साहब। इस देश की सरकारों की चुप्पी, मोदी योगी जी की चुप्पी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चुप्पी, और इस देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की चुप्पी जो है समझ से परे। जागरूक रहिए, अपने निवेश के लिए लड़ते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल न्यूज़ दुनिया और नीरज शर्मा को जो है सब्सक्राइब करें, ग्रुपों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।